फोटो ले लीजिए। इसी में खड़ी हुआ लंबा करके समय से क्या मामला है? हमारी ज़मीन की पैतृक संपत्ति का मामला। इब्राहिम भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इब्राहिमपुर, जनपद हरिद्वार। क्या हुआ? इन लोगों ने हमारी ज़मीन में हवाई चक लगा दिया। कौन लोग हैं वो, नाम बताइए, कहाँ के? सुक्कड़ सिंह सनोप फूल सिंह, ग्राम इब्राहिमपुर। तो हवाई चक कैसे लगा दिया? ऐसा कैसे लगा दिया? हमारे यहाँ कब्जा परिवर्तन 1995 में हुआ था और उस ज़मीन को हम आज तक जोतते आ रहे थे। हमारे नाम पैतृक संपत्ति के आधार पर हमारे पापा जी ने जो मतलब हमारे नाम की, उसके बाद में उन्होंने 5 महीने पहले जो हमारे यहाँ एसीओ हैं मुकेश कुमार पुंडीर, रिश्वत लेकर उनके नाम जो हवाई चक लगा दिया। दूसरे आरोप कैसे लगा रहे हैं आप? मेरे रिश्वत लेकर आरोप किस तरह लगा रहे हैं? क्या आपको महसूस हुआ या उनकी कोई जमीन थी जिनका चक लगा? नहीं, उनका यहाँ कोई पैतृक संपत्ति नहीं थी। अच्छा। जब जब नकल लेने के लिए हम वहाँ गए चकबंदी दफ्तर, तो उन्होंने बोला, कहने लगा आपको इस खाते की नकल नहीं मिलेगी, आपकी कोई ज़मीन ही नहीं है। अच्छा। हमने थी वह जमीन? इससे पहले हमारे नाम थी, बैंकों से लोन लिया, सारे काम दखल खारिज सब कुछ हमारे नाम था। कोई कागज है? हाँ, नक्शा तेज हमारे पास है। कितने साल से बोल रहे थे मतलब? 1995 से आज तक लगभग 30 साल हो चुके। अच्छा, कागज थे आप? हाँ, नक्शा तेज हमारे पास है, चकबंदी दफ्तर का जो का तो उनका सब कुछ दखल खारिज। षड्यंत्र के पीछे बहुत लोग हैं, जो भूमाफिया जितने भी लोग हैं, कुछ डांडी, कुछ सरदार, सभी तरह के लोग हैं। जल्दी नाम खुलासा हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रोका जाए, किसी भी किसान की कोई भी संपत्ति इस तरह ना बेची खरीदी जाए। जो नंबर 2 के लोग भूमाफिया लोग, डरा धमका रहे कुछ? हाँ बिल्कुल, ये बोलते हैं, कहने लगे हम कम कीमत में उसकी कीमत उठाई और आगे बेच दिया। श्रेणी 3 के पट्टों की भी जो मतलब इन्होंने कम पैसों में लिया और आगे जो कीमतें उठा कर आगे जो 20-20, 25-25 लाख रुपए में बेच दिया। आज आप मतलब भारी भीड़ के साथ यहाँ खेत में हैं, क्या कोई आज में पैमास या कुछ? हाँ, ऐसा प्रोग्राम था। उन्होंने मतलब 3 दिन पहले नोटिस जारी किया था, कहने लगे 19 तारीख में आपकी पैमाइश है, और टाइम दिया था उन्होंने 10 साढ़े 10 बजे का, और वे लोग अब तक नहीं आए। अब क्या समय हो रहा है? अब लगभग 12:30 बज रहे होंगे कम से कम। आपकी बात हुई? 12:30। हाँ, बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमको एसडीएम साहब ने हरिद्वार बुला लिया। किससे बात हुई? किससे बात हुई? किसी अधिकारी से बात? हाँ, किसी वो चकबंदी का कोई अधिकारी था, वहीं उनसे बात हुई मेरी। तो आपको क्या लगता है कि ये आपको मतलब गुमराह किया जा रहा है या सही बात है? क्या लगता है? ये गुमराह किया जा रहा, अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग ये मतलब भारी संख्या में खेत में क्या है? हमारे पास नोटिस आया था कम 3-4 दिन पहले। अच्छा। नुका आपके खेत की पैमाइश की जाएगी। हम 10 बजे के आसपास आ गए। फिर बाद में गुरबाज आया, गुरबाज कहने लगा नु भाई आज इसमें पैमाइश के लिए आने। ये कौन है? सरदार, गुरबाज सरदार। इसका रोल क्या है? इसका रोल है ये इनसे सबसे मिला है। ये ज़मीन ये कम रेट पर खरीदा और अगर ज़्यादा रेट पर बेच दे। खरीदना बेचना तो वो तो दूसरी बात है। नहीं, भूमाफिया यही है, ये भी शामिल है इसमें। हाँ, वो खरीदना बेचना दूसरी बात है। आपको क्या शक है, बताइए। शक तो ये है उसमें जी, हमें नोटिस जारी किया, कम से कम पैमाइश होनी चाहिए थी। वो तो हम पे कोई अधिकारी मना करा, ये मना करने के लिए कहने लगा आज आते नहीं में। तो अधिकारी से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है अधिकारी से। अच्छा, सुबह के यहीं पड़े हम। ये जमीन आपके नाम है? हाँ, जमीन हमारे शुरू से आके हमारे बाप दादा की लाई जमीन है। और किसका चक लगाया? इसमें सुक्कड़ है, इसमें सुक्कड़ सनोप फुल्लू। उनकी कोई पहले भी जमीन थी यहाँ? नहीं, यहाँ कोई उसमें जमीन नहीं है, कंवरपाल है इसमें, यह बात नहीं है। तो चक कैसे लगाया? हवाई चक लगा दिया, पैसे ले देगा कम से कम 10-12 लाख रुपए से एसीओ को और उसे सीओ को दिए। हवाई चक का मतलब क्या, थोड़ा समझाएंगे? हवाई चक का मतलब ये है हम कीमत कहीं भी उठाकर दूसरे चक में रख सकूँ सर, किसी के भी चक में रख सकूँ सर, हवाई चक। हाँ, पावर हो एसीओ को भी और सीओ को भी। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये तो चाहें जितने भी भूमाफिया वो अपना हमारी ज़मीन हमारे पर और बस। यानी कि वो जो चक लगा वो गलत लगा? वो बिल्कुल। हाँ, हमारी ज़मीन में, वो हमारी बाप दादा की ज़मीन है, उसमें इसका कोई संबंध नहीं है। 12 किसका है? 12 हमारा ही है।
कुछ कहेंगे आप यहाँ खेत में सुबह के हैं, क्या है मामला? आज इन्होंने नोटिस जारी कर रखा था 19/5 के लिए, उनको आपकी पैमाश होगी अवैध तरीके से। जबकि तरीका किस तरह, क्या कुछ? जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसकी तारीख है 3/6। उससे पहले ही इन्होंने पैसा ले गया किसी भी, उससे पहले इनको जारी किया नोटिस हमको। उन्होंने कहा 19 तारीख में होगी आपकी पैमाश होगी। किसके साथ चल रहा मुकदमा? मुकदमा कुंवरपाल सनोप सरकार, इसका ही सरकार का। अच्छा, तो ये किस तरह का मुकदमा? ज़मीन का ही। इसने हवाई चक्कर लगवाया हमारे इसमें। अच्छा। ये उसी का मुकदमा है। कितने दिन पहले लगवाया था ये चेक? ये करीब 5 महीने पहले। 5 महीने पहले। हाँ। इससे पहले कोई संपत्ति यहाँ थी इनकी? नहीं, कोई संपत्ति नहीं है इनकी। अब क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहें कि सही तरीके से जैसे इंसाफ मिले। लगा है ये गलत है। किसकी जमीन है? ये हमारी ये पैतृक संपत्ति है। अच्छा, इसे हवाई चक बोलते हैं हम। आपका कहना है कि ये चेक यहाँ जो लगा ये गलत है? गलत है, ये सरासर गलत है। तो यानी कि चकबंदी में जो बैठे हमारे अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से चेक कहीं भी लगा रहे हैं? हाँ, ये आपका कहना है? बिल्कुल। वो कहीं भी पैसा लेकर लगाते हैं, रिश्वत लेते हैं वो। तो अब क्या बात हुई? अब आप यहाँ जो खड़े हैं, मैं दोपहरी हो रही है, काफ़ी ये गर्मी भी वो ये कह रहे थे कि 19 तारीख में इस टाइम आएंगे। अभी तक 10 बजे का टाइम था, इस समय 1 बजे तक 12 साढ़े 12 बज चुके, अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं आए? आपने कुछ बातचीत की? नहीं, अभी कोई वैसी बात नहीं हुई मेरी। अगर अभी तक वो कोई नहीं आया। परवेश खेत में है आप? जी, क्या मामला? खेत में ये ज़मीन का ही है। आज खेत में है, क्या मामला? क्या हमारे खेत पर कब्जा कर रहे हैं ना ये लोग, इसलिए आए कौन लोग? अपने परिवार के साथ। होनी थी आज? पैमाश के लिए टाइम दे रखा था 10 बजे का, और जो अधिकारी लोग आने थे वो भी नहीं आ पाए। तो कुछ बातचीत हुई, क्यों नहीं आए? बस कौन बात, लोग हैं ये जिन्होंने चेक लगवाया आपके खेत में? ये गांव के ही हैं, इब्राहिमपुर के। अच्छा, ये सुक्कड़ सिंह है और पप्पू और 2-3 लोग ऐसे ही हैं। तो ज़बरदस्ती लगवा रहे हैं? ज़बरदस्ती लगवा रहे हैं। इनकी कोई पहले यहाँ ज़मीन थी? नहीं, कोई ज़मीन नहीं थी इनकी यहाँ पर। काफ़ी पुरानी इनके ही नाम से चलती आ रही थी, इनका ही चेक था। किनका? मेरा पति है जो हमारे ससुर के, हमारी संपत्ति ही है ये पहले से ही। तो जिनका चेक ये लगा यहाँ, ये मतलब सही नहीं लगा? नहीं, गलत लगवाया इन्होंने। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे हमारा पहले चेक था वैसे ही रहना चाहिए। ये नंबर 2 से जैसे रिश्वत देकर कटवाया, वैसे ही ये हमारे नाम आना चाहिए, और इस पर जो नज़र डाली वो नज़र नहीं रहनी चाहिए। तो कौन लोग